जीवन भविष्य दर्पण। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक का लक्षण नामाक्षर भू धा फा ढा। दृष्टमात्रोपकारी च भाग्यवांश जनप्रिया। पूर्वाषाढ़ा भवो नूनं सकलार्थ विचक्षणा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो व्यक्ति परोपकारी और आकर्षकेतर प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, अपने प्रभाव से हर एक विशेष महत्वपूर्ण जगह सम्मान प्राप्त करते हैं। धनी जीवन होता है। प्रायः एकाधिक विषयक शोध के कार्यों में अधिक रुचि होती है। इनके मानसिक धरातल पर विद्वता और उदात्त विचारों का संस्कार स्पष्ट होते हुए भी प्रायः संवेदनशील विचारों से इनकी भावनाएं परेशानी रहती हैं। आप्त मित्रों से इनका नुकसान होता है। भूयो भूयस्तोय पानानुरक्तो भोक्ता चंचदा विलासा सुशीला। नूनं संपुजायते तस्य गाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा जन्मभं यस्य पुंसा। इस प्रमाण के अनुसार ऐसे जातक बार बार पानी या अन्य तरल पेय पदार्थ पीने की इच्छा रखते हैं। भाव यह है कि इनकी विचारधारा और भावनाएं बार बार बदलती रहती हैं। सांसारिक उपभोग की हर वस्तु इन्हें प्राप्त रहती है। अपने मृदु व्यवहार एवं प्रिय वचनों से सबको आकर्षित कर लेना इनके लिए आसान होता है। स्वभाव में सौम्यता, सरलता और शालीनता स्पष्ट दिखाई देती है। स्वकीय संपत्ति का ही अधिक सुख इन्हें मिलता है। फलादेश के मतांतर से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रोत्पन्न जातक धातु पदार्थ या खनिज पदार्थ का व्यापार करके धन और सम्मान पाते हैं। अपने कुटुंब परिवार से पृथक होकर अथवा परदेश में जाकर सभी अभीष्ट वस्तुओं का लाभ पाते हैं, लेकिन पैतृक गृह में और जन्म स्थान पर इनकी कद्र नहीं होती। स्थानीय मित्रों एवं पड़ोसियों के साथ कटुवचन दुर्वचन का व्यवहार होता है। स्वार्थ सिद्ध करने वाले मित्र पड़ोसी वर्ग पारिवारिक दुख के कारण बनते हैं। इनके परिवार के कुछ सदस्य भी पराकाष्ठा के स्वार्थी होते हैं, जो कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सहस्त्र या रिक्त हस्त इनसे मार काट करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। अतः परदेश में निवास करना इनके लिए शुभ होता है। यदि विदेश जाने का अवसर मिला तो विदेशवासियों से सुख और विदेशी सरकार से मदद मिलने की आशा होती है। कोई विशेष माध्यम अपनाकर ये लोग का आश्रय मिलता है। छोटे समाज के लोग इनसे द्वेष भाव रखते हैं और उच्च समाज के लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। इनकी पत्नी या पति उदासीन, निराशा, दुखी और वाक्पटु होकर भी प्रायः कम बोलने वाली होती हैं। एकाधिक विवाह होने की स्थिति पैदा हो जाती है। इस नक्षत्र के लोगों को आजीविका के विषय में व्यवसाय और नौकरी दोनों ठीक रहते हैं। सफल शिक्षा होने पर वकील, मजिस्ट्रेट, प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, कुशल चिकित्सक या अभियंता के रूप में भी इन्हें मान्यता मिलती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की महिलाओं का लक्षण धर्मशीला विनीता च कन्यका सत्यवादिनी। पुण्यकर्मरता चैव जायते जल दैवते। जिन महिला का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो वे कर्मवती, धर्मवती, शील संपन्ना, सत्यप्रिय और मृदुभाषणी होती हैं।
दान पुण्य में इनकी विशेष रुचि रहती है। नम्र स्वभाव को इनकी विशेषता रहती है। व्यवहार कुशल व कर्म प्रधान व्यक्तित्व होता है। इनका विवाह कम आयु में ही होता है, लेकिन पति की आयु उनकी आयु से बहुत अधिक होती है। पूर्वाषाढ़ समुद्भूता पूता पति सुखान्विता धन पुत्रवती जाता चिराभरण भूषिता। अर्थात पति सुख, धन सुख, पुत्र सुख, ऐश्वर्य, भूषण आदि सुखों में से संपन्न होते हैं। पति पत्नी परस्पर प्रेम बनाए रखते हैं। वाक युद्ध होते रहने पर भी आपसी प्रेम की कमी नहीं आती। सांसारिक यात्रा के निर्वाह हेतु एवं गृहस्थ जीवन का पूर्ण रूपेण व्यवहार चलाने के लिए ये महिलाएं अपने पति की खामियों को नज़रअंदाज करती हैं। बड़ी बुद्धिमता से पति को अनुकूल बनाए रखती हैं। कानून कचहरी के मामलों में इन्हें सफलता नहीं मिलती। दुश्मन और दावेदार अधिक होते हैं। विशेष पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जन्म लेने वाले अधिकांश स्त्री पुरुष सिर पीड़ा, कंपन, कामासक्ति, प्राबल्यजन्य रजवीर्य दोष, जननेन्द्रिय रोग, रक्तचाप, चर्म रोग आदि से पीड़ित हो सकते हैं। नक्षत्र शांति के लिए निम्नलिखित वैदिक मंत्र का न्यूनतम 5000 जप प्रशस्त है। ओम अपाधमप किल्विष्मप कृत्यां पूरप अपामार्गत्वमस्मदपा दुष्स्वप्न यंगुषुव। ओम अदभ्यो नमः। इसी मंत्र से जप संख्या का दशांश दैनिक हवन तिल, घृत और तंडूल द्वारा आम्र संविधा के साथ कारपास मूल पर करना हितार्थ साधक होता है। नक्षत्रेश जल देवता के प्रीत्यर्थ श्वेत चंदन गंध, कमल पुष्प, घृत, गुग्गुल धूप, घृत द्वीप और घृत पायसान नैवेद्य द्वारा किसी जलाशय, नदी, कूप, बावली का नित्य पूजन करना चाहिए। साथ ही घृत पायस, मिष्ठान, हवि द्वारा बलि विधान करना चाहिए। शुक्रवार के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पड़ने पर स्वर्णदान, वस्त्र, गोदान, तिल, तांडुल दान और जल कुंभ दान अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। भुजा में या हृदय पर कारपास मूल धारण करना भी शुभ होता है। दैनिक प्रातः सायंकालीन प्रार्थना के लिए निम्न मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम पुष्कराध्यानि तीर्थानि गंगाध्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। अधिष्ठात्रस्य तीर्थानां तीर्थेषु विचरन्ति या देवतास्ता प्रयच्छन्तु स्नानाज्ञां मम सर्वदा। अतिक्रूर महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं नुज्ञां दातु महर्षि अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उद्घृता शिवरायण कृष्णेन शतबाहुना मृतिके हर मे पापम यन्मया दुष्कृतं कृतं। सुरधुनि मुनिकन्ये तारये पुण्यवन्तमं सातरति निज पुण्यस्तत्र किन्ते महत्वम्। यदि चागतिविहीनं पापयोर्निं तारये मां तदपि चातव मातस्तन्महत्वं महत्वम्। मंत्रोच्चार पूर्वक प्रातः एवं सायं स्नान करना अथवा अशक्त स्थिति में हाथ पर धोकर वस्त्र बदलना
आयुरारोग्य का रक्षक होता है। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।